हेलो फ्रेंड्स, आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे MS-07 की इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर द मैनेजर्स। तो इसमें आपके पूरे नंबर आएंगे। मैंने इसके ऊपर बहुत स्टडी किया और 15 ईयर के क्वेश्चन जो है डाउनलोड करके फिर उसको मैंने कितनी मेहनत से ये बनाया है, मैं आपको सब दिखाऊंगा कितना मेहनत किया इसको बनाने में। और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि मैं भी MBA किया हूँ तो मुझे पता है। और मैंने जिस तरीके से इतनी मेहनत किया है इसको बनाने में, इतना तो जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तब भी मैंने इतनी मेहनत नहीं किया था। और इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आप इन सब क्वेश्चन को कर लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान चैनल। यहाँ पे मिलती है इग्नू से रिलेटेड पूरी नॉलेज। MBA की ऑनलाइन क्लासेस हैं, MBA MS-8 तो उस MS-8 की भी पूरी क्लासेस अपलोड की जा रही है धीरे धीरे। तो अगर आपने चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को पक्का प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर की अपडेट आपको टाइम से पहले मिलती रहे। चलो शुरू करते हैं। तो ये है, देखो मैं MS-8 का जो आपको बता देना चाहता हूँ, MS-7 का सॉरी, जो मैं बता देना चाहता हूँ मैंने कितना मेहनत से बनाया। मैंने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सभी को एक जगह लिखना धीरे धीरे शुरू किया, और जितनी बार जो क्वेश्चन आया उसको इतनी बार उसके सामने लिखा है, जैसे ये देख सकते हो आपको। फिर उसके ऊपर मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिखा। तो इसी तरीके से करते 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 लास्ट तक ये कितनी बार आया, 2-3 बार, 4 बार, 5 बार। देखो ये कितनी बार एक आया ये क्वेश्चन, एक जो है जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम वाला है, ठीक है। ये शॉर्ट नोट के ऊपर मैंने बनाया। फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन बनाते गए, असेंबल करते गए। जितना क्वेश्चन जितनी बार आया वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस तरीके से करते करते फिर मैंने ये कुछ क्वेश्चन जो लास्ट में मैंने बनाए हैं कि ये जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन सब को बताने से पहले फिर उनको जो है मैंने यूनिट वाइज ढूंढा है कि वो उस यूनिट में वो क्वेश्चन कहाँ पे है। जैसे ये फर्स्ट यूनिट है तो इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन कहाँ पे है वो मैंने आपको पूरा सॉर्ट आउट किया। तो इसको काफ़ी सारी यूनिटों के अंदर 16 तक मैंने ऐसे ही किया है, ये 20, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी जो यूनिट हैं वो सब मैंने इसमें किया है। फिर वो क्वेश्चन कहाँ पे मिल रहा है, तो आपको उस यूनिट को खोलना है, जिस जिस टॉपिक को मैंने बताया उसी को आपको तैयार करना है और अपने एग्ज़ाम को तैयार कर देना है। और लास्ट में बताऊंगा कि ये जो 23-24 क्वेश्चन है उनमें से जो मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बार बार क्वेश्चन आ जाए वो कौन से हैं, मीडियम रेंज में कौन से है, और जो एक एक बार आए हैं वो कौन से क्वेश्चन हैं। तो आपको यूनिट वाइज जो जो मैं बताऊँगा उसी यूनिट के उसी टॉपिक को याद करना है और अपना एग्ज़ाम को अच्छे मार्क्स से क्लियर कर लेना है। उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट यूनिट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो फर्स्ट यूनिट है इसमें से हमेशा एक क्वेश्चन आ ही जाता है लगभग, क्योंकि फर्स्ट यूनिट में से मैंने देखा है एक लॉन्ग क्वेश्चन आ ही जाता है। अगर इसमें से आता है तो फिर वो आएगा IT सिस्टम के ऊपर, और बिजनेस में के प्रोस्पेक्टिव में IT सिस्टम का क्या यूज है, और कंप्यूटर एडेड डिसीजन मेकिंग, किस तरीके से कंप्यूटर जो है हेल्प करता है डिसीजन लेने के लिए, वो एक क्वेश्चन इसमें आएगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है। उसके बाद यूनिट 2 के अंदर में 2 बार आया हुआ है CPU वाला कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, ये कैसे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। उसके बाद तीसरी यूनिट के अंदर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर ऑपरेटिंग, इस दोनों के बीच में डिफरेंस आता है कई बार एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर में क्या डिफरेंस है। तो ये तो इसके अंदर की चीज़ें तो आपको करनी पड़ेंगी। और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है, तो ये आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद जो यूनिट 4 है नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज के अंदर कंप्यूटर कंपोनेंट ऑफ द नेटवर्क आता है, और इसमें एक नीचे आ जाओगे तो आप एक TCP/IP होगा और एक FTP होगा, ये शॉर्ट नोट में आते हैं, ठीक है, ये करना है। उसके बाद यूनिट नंबर 5 में MIS प्रोस्पेक्टिव, इसके अंदर मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए और उसके फ्रेमवर्क आते हैं, ठीक है। और एक इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम टू वे रिलेशनशिप को बताइए कैसे है। उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इकोनॉमिक्स यूनिट नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने इसके ऊपर पहले ही लिखा हुआ है वैल्यू एंड कॉस्ट इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्सेस एंड फेलियर, ये आपको करना है, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम, इसके अंदर में जो आपको करना है रोल जो है अलग अलग मैनेजरियल लेवल के ऊपर, मैनेजमेंट के लेवल के ऊपर MIS का क्या रोल है, और कौन सी टेक्निक, और जो प्रोग्राम डिसीजन और अनप्रोग्राम डिसीजन के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो करना है। उसके बाद 8वीं जो इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी, इसके अंदर में जो है
इंफॉर्मेशन राइट, प्राइवेसी एंड फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी, इसके ऊपर आता है क्वेश्चन आया हुआ है। और इसके बाद लिमिटिंग लॉजिकल एक्सेस टू द कंप्यूटर सिस्टम, ये भी आया हुआ है, तो इसको आपको कर लेना है। उसके बाद ये जो है 9 नंबर में इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड फंक्शनल एरिया एप्लीकेशन के अंदर में इंफॉर्मेशन सिस्टम इन मैनेजमेंट को कर लेना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना पक्का। प्रोग्राम एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजन क्या होते हैं, शॉर्ट नोट भी आता है, लॉन्ग भी आता है ये। उसके बाद ट्रांजैक्शनल प्रोसेस जो यूनिट नंबर 10 है, उसके अंदर मार्केटिंग मैनेजमेंट सब सिस्टम के बारे में पूछता है। और मार्केटिंग मैनेजमेंट के कंप्यूटर का क्या यूज है उसके अंदर, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद आप ये शॉर्ट नोट में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है। ट्रांजिशनल प्रोसेसिंग सिस्टम TSP TPS, ठीक है। और ये ये क्या है, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन सिस्टम और इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, ये इनके ऊपर शॉर्ट नोट और लॉन्ग आता है, ठीक है। उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको छोड़ना नहीं है। इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन, हर बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एडवांटेज एंड बिजनेस यूटिलिटी, इसको करना ही करना है, ओके। उसके बाद कहाँ पे है फर्स्ट, हाँ ये यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड लैंग्वेज, इसमें अलग अलग लैंग्वेज के बारे में पूछ लेता है। आपको जावा के ऊपर शॉर्ट नोट आया हुआ और HTML के बारे में शॉर्ट नोट आया हुआ है। उसके बाद सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन के अंदर ये ट्रेडिशनल सिस्टम लाइफ साइकिल पक्का आता है, इसके ऊपर क्वेश्चन। और सिस्टम लाइफ साइकिल और सिस्टम डिज़ाइन एंड सिस्टम एनालिसिस, ये आपको पक्का कर लेना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर कम्युनिकेशन सिस्टम के ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाता है। TSP जो हमने पीछे पढ़ा है, ट्रांजिशनल प्रोसेसिंग सिस्टम, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। आउटसोर्सिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, उसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं कई बार, तो इसको आपको कर लेना है आउटसोर्सिंग के ऊपर। उसके बाद इंटेलिजेंट सपोर्ट सिस्टम यूनिट नंबर 19 के अंदर में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पूछता है। एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में भी क्वेश्चन आया शॉर्ट नोट। न्यूट्रिकल नेटवर्क, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। न्यूरल नेटवर्क क्या होता है इसके ऊपर। और फिजियोलॉजी के ऊपर शॉर्ट नोट आया हुआ है, ठीक है। जनरल एल्गोरिथम के ऊपर शॉर्ट नोट आया है, लॉन्ग आया है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इस यूनिट को छोड़ना नहीं है, ठीक है। 19 नंबर को। उसके अंदर भी इसमें एमर्जिंग ट्रेंड कम्पिटिटिव ICT वाला और इलेक्ट्रॉनिक्स के बेस में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला एमर्जिंग ट्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार आया हुआ है। टैक्टिकल स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम DSS, इसके बीच में थोड़ा सा आप ओवरव्यू कर लेना, बाकी इसमें से नहीं आया इतना। उसके बाद डाटा वेयर हाउस, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से डाटा वेयर हाउस या डाटा माइनिंग का एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो इन सबको करना है। उसके ऑब्जेक्टिव, उसका ऑपरेशनल एंड इंफॉर्मेशनल डाटाबेस, डाटा वेयर हाउस क्या है, डाटा वेयर हाउस एंड स्कीमा, मेटा डाटा क्या होता है। इनमें कई बार मेटा डाटा जैसे है तो इसके शॉर्ट नोट भी आया मेटा डाटा। तो ये वेयर हाउस और डाटा, ये पूरी यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद डाटा माइनिंग क्या है उसके ऊपर। उसके बाद डाटा बेस सोर्स मैनेजमेंट, तो डाटा बेस सोर्स मैनेजमेंट जो है इसमें से उसके कंपोनेंट और मॉडलिंग डाटा के बीच ऊपर भी पूछ लेता है। तो अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो हर एक यूनिट में उसको ढूंढना, पूरे क्वेश्चन को एनालिसिस करना, फिर उसको लिखना, तो नियर अबाउट 6 से 7 दिन की मेरी इसमें मेहनत है। तो प्लीज़ यार 6-7 दिन अगर मैं आपके मार्क्स के लिए मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता कि नहीं बनता। मैं जानता हूँ कि MBA के स्टूडेंट काफ़ी कम होते हैं, ये ऐसी वीडियो नहीं है कि इसको हर कोई देख सके, एंटरटेन कर सके, ये एज आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई है। अगर फिर भी आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो MBA के स्टूडेंट बहुत कम होते हैं। फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने MBA किया है और आप लोगों की मैं मदद करना चाहता हूँ। तो जितना आप लाइक करोगे तो इतना ही मुझे अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। ये नॉर्मल वीडियो नहीं है, एक तो मेहनत से बनाई हुई है और आप लोग बहुत कम होते हैं MBA के स्टूडेंट, तो इसलिए प्लीज़ यार लाइक एंड सब्सक्राइब। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये देखो मैंने पूरा एनालिसिस किया है पूरे क्वेश्चंस का पूरा लिखने के बाद, तो मैं लास्ट पेज पे आता हूँ जहाँ पे मैंने आप लिखा है कि आपको कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा करने हैं।
तो जो सबसे ज़्यादा डिमांड वाला क्वेश्चन है, एक तो इंफॉर्मेशन सिस्टम वाला क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, डाटा वेयर हाउस वाला क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, न्यूरल नेटवर्क के ऊपर हमेशा इम्पोर्टेंट है। एक है SDLC, ठीक, सिस्टम डेवलप लाइफ साइकिल, इसको 100% ये आते आता है। इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ये 5 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आए हुए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनको पक्का कर लेना। उसके बाद मीडियम रेंज में 10 क्वेश्चन है। CPU के बारे में मैंने बताया, डाटा माइनिंग के बारे में बताया है, एथिकल इशू के बारे में बताया है, एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में बताया है, ICT के बारे में मैंने बताया है, ओपन सोर्स सिस्टम के बारे में मैंने बताया। इसमें सीमंस फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क आएगा सीमंस फ्रेमवर्क, ये 2-3 बार आया ये भी, तो इसको कर लेना। उसके बाद प्रोग्राम एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजन के बारे में मैंने बताया है। आउटसोर्सिंग क्या होता है इंफॉर्मेशन का, उसके बारे में मैंने यूनिट के अंदर बता दिया है। उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में यूनिट में मैंने बता दिया है, ठीक है। एंटोनीज फ्रेमवर्क जो MIS का, MIS के अंदर में आता है, उसको मैंने बता दिया है कि फ्रेमवर्क के बारे में आपको पढ़ना है, उसी के अंदर एंटोनीज फ्रेमवर्क है, ठीक है। एमर्जिंग ट्रेंड वाला मैंने बता दिया IT का। उसके बाद ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं, लेकिन ये एक बार आए हुए हैं। कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क, लिमिटिंग लॉजिकल एक्सेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम GDSS, ठीक है। कम्युनिकेशन सिस्टम, उसके बाद TCO, ठीक है, प्रोग्राम लॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। सॉफ्टवेयर स्विच बेस्ड एप्लीकेशन, उसके बाद प्रोडक्शन ऑपरेशन एंड ऑपरेशन सिस्टम जो मैंने बताया था, और सिस्टम एनालिसिस। तो ये टोटल 24 क्वेश्चन है, इनको आपको करना है। तो प्लीज़ यार लाइक एंड सब्सक्राइब करो, इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं आपके लिए, खासकर MBA के स्टूडेंट के लिए। और प्लीज़ यार लाइक एंड सब्सक्राइब। और आप, मैंने बताया था कि MS जिसके बारे में ज़्यादा कमेंट होगी मैं उसी का वीडियो बनाऊंगा। MS7 के बारे में सबसे ज़्यादा कमेंट आए तो मैंने MS7 के बारे में वीडियो बना दिया। अगर आपको इसी तरीके की दूसरी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट पक्का करो यार कि कौन सी उसके ऊपर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर वीडियो चाहिए, तभी तो मैं बनाऊंगा। तो इससे अगर दूसरों की डिमांड ज़्यादा होगी तो उधर मेरा फोकस उधर चला जाएगा। तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।